ओके अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक पेपर है जो प्रैक्टिस मटेरियल के तौर पे हम लेंगे लास्ट में। तो यहाँ पे जो ये पेपर है इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको जो है हिस्टोग्राम दिया गया है और आपको जो है पहले तो टेबल कंप्लीट करना है, फिर इसके दो पार्ट्स हैं, राइट। तो देखो आपके जो एक्स एक्सिस है बेसिकली ये मार्क्स हैं क्योंकि लिखा हुआ भी है, और जो वाई एक्सिस है वो फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले तो हम टेबल कंप्लीट करने वाले हैं। आपका फर्स्ट बॉक्स 1 पे है, फिर 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है। तो मार्क्स वाले कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आ जाएगा, राइट। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालोगे? आपके पास जो फ्रीक्वेंसी फ़र्स्ट के लिए है, मैं यहाँ समझा देती हूँ आपको। फ़र्स्ट के लिए जो फ्रीक्वेंसी है ये वाला कॉलम है ना आपका, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे आ रहा है वो 2 है। इसी तरीके से जो सेकंड वाले का है वो 3 है, और इसी तरीके से थर्ड वाले का 4 है। तो ये फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आप इंडिविजुअली फिल करते जाओगे। इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है मीन। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी कंप्लीट करके फिर क्या आ रहा है हमारे पास। तो आप ये देख रहे हो, ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, राइट। हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी आ रही है 40। अब मीन ऑफ ग्रुप डेटा है ये बेसिकली, क्योंकि मार्क्स दिए हुए हैं डायरेक्टली, तो आपने इसको एफ एक्स से निकालना है, यानी आपने इसको एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे फर्स्ट कॉलम में तो 2 आ जाएगा, 3 बाई 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 बाई 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। सिमिलरली यू गो एंड ऐड दैम। तो जब मैं इसको ऐड कर रही हूँ तो 203 आ रहा है। अब जो मीन का फॉर्मूला है ना हमारे पास वो होता है समेशन एफ एक्स अपॉन एफ। यहाँ मैं लिख देती हूँ, इज़ द फॉर्मूला फॉर मीन एफ एक्स अपॉन एफ, राइट। तो सिंपली हमने 203 को डिवाइड करा दिया है 40 से। आपका पॉइंट्स में जो भी आंसर आ रहा होगा आप उसको निकाल लेंगे। अच्छा, इसी के सेकंड पार्ट में कह रहे थे फाइंड द मॉड एंड द मीडियन। अब मॉड क्या होता है? मॉड के लिए आप बैक आ जाओ, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जहाँ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपकी क्या है, मॉड। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है 9 पर, और इसके करस्पॉन्डिंग जो मार्क्स दिए हुए, क्योंकि 9 तो ये आपको शो कर रहा है कि कितनी दफ़ा वो रिपीटेशन में इवेंट आ रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है 6। तो ये हो जाता है मेरा मॉड, ठीक। अब मीडियन के लिए आपको क्या करना है, मीडियन के लिए कॉलम यहाँ बनता है, यहीं पे बना देती हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, सही है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे देख लो, हम प्रीवियस को ऐड करते जाते हैं। तो 2 फर्स्ट पे आ जाएगा, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 6 15। अच्छा, मैं इसको कंप्लीट नहीं करने वाली क्योंकि मुझे जहाँ तक चाहिए मैं बता दूँगी। 9 प्लस 6 था, ओके, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 7 आपके पास आ जाता है जनाब 22, राइट। अब मैं 22 पे स्टॉप क्यों कर रही हूँ? वैसे तो ये कॉलम आप ख़ुद कंप्लीट करोगे, क्योंकि जब हम मीन ऑफ ग्रुप डेटा निकालते हैं तो हम टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कराते हैं 2 से। तो अगर मैं टोटल को डिवाइड कराऊँ 2 से तो मेरे पास आ रहा है 20। अब यहाँ पे 23 वाली क्लास में कंप्लीट हो रहा है 20, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आपको दी हुई है वो है, यानी इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो है 5। तो आपका मीडियन हो गया है जनाब 5, सही है। तो आपने क्या करना है, पहले सारी टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है 2 से, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है, और उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आपको चेक करना है कि कहाँ जाके 23 क्यों लिया था, क्योंकि 23 22 इंक्लूडेड है। 17 या 16 के बाद से सारी वैल्यूज़ 23 वाली क्लास में है, तो इसका मतलब है मैं 23 को हाईलाइट करूँगी, सही है। तो आपका जो उसके करस्पॉन्डिंग क्लासेस थी वो क्या थी, 5। तो आपका मीडियन बेसिकली क्या हो गया, 5। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपका ग्राफ है। कंस्ट्रक्ट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, नॉट द पॉलीगॉन, द कर्व एंड द गिवन डेटा एंड एस्टिमेट द मीडियन ग्राफिकली। अच्छा, अब मीडियन का मेथड तो वही है कि 40 डिवाइडेड बाई 2 वाली चीज़ जो है ना आपने हमेशा याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ सबको ऐड करना है। तो अगर आप ऐड कर रहे हो तो 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 7 आ रहा है 26, ओके।
तो पहले तो मैं ये चीज़ याद रख लूँ कि 26 को मुझे डिवाइड कराना है 2 से, तो मेरे पास आ रहा है 13। ये मेरी मीडियन क्लास इस फ्रीक्वेंसी पे फॉल कर रही हो, सही। अब अभी मैंने बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व रैंडम होता है, मतलब वो फ्री हैंड बनता है, और इसके लिए क्या चाहिए आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैं ऊपर लिख रही हूँ, इसके हम ऐड करते जाते हैं। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 3 है, तो ये 3 ऐसी ही रहेगी। मैं कहाँ लिखूँ, ओके यहाँ लिख देती हूँ। 3 है तो 3 रहेगी, 3 + 2 5 हो जाएगी, 5 + 6 11 हो जाएगी, 11 + 18 19 हो जाएगी, और 19 + 7 जो है वो आपके पास आ जाएगा 26। ये हो गई आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको ये प्लॉट करनी है 20 till 24 क्लासेस लेकर। तो सबसे पहले तो कॉलम बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम इक्वल गैप्स के साथ, लेट सपोज आई टेक, पहले तो हम एक मार्जिन छोड़ देते हैं क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं है। फिर लेट सपोज मैं 2 ब्लॉक्स को एक क्लास के बराबर ले रही हूँ, आप ऐसे ही लेते जाओ। अच्छा, ये लेने के बाद आपकी फ़र्स्ट क्लास आ जाएगी 20 से 24, इसी तरीके से दूसरी क्लास आ जाएगी आपकी 24 से 25 से 29, सही है। अब आपने ये प्लॉट कर दी। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे देखा नहीं, आपका जो है ना ये 24 और 25 क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, आपको बेसिकली चाहिए होती हैं बाउंड्रीज़। तो यहाँ पे आपको बाउंड्रीज़ चाहिए, तो इसका मतलब है मैं 0.5 यानी एक कॉलम आपका बाउंड्री का भी बनेगा, जिसमें आप 0.5 को ऐड और 0.5 को सब्ट्रैक्ट कराओगे। तो ये हो जाएगा 24.5, फिर आ जाएगी 24.5 से लेकर आपके पास 29.5। ऐसे ही आप इसको कंप्लीट करते जाओगे और ये वाली चीज़ आप यहाँ प्लॉट करोगे, सही है। अब जब आप प्लॉट कर लोगे और यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी कौन सी लोगे, क्यूमुलेटिव वाली। तो मेरी हाईएस्ट 26 है, तो मैं इक्वली इसको डिवाइड कराऊंगी। लेट सपोज मैं 3 बॉक्सेस को ले रही हूँ 5 के इक्वल, तो 5 4 10 15 25 यहाँ तक आ जाएगा, फिर 26। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट क्लास की अपर बाउंड्री को देखना है। अपर क्या थी, 24.5, तो 24.5 यहाँ पे स्टॉप हो रही है ना अपर। यहाँ से स्ट्रेट जाओगे और आप लोगे 3 पे, यहाँ से 3, तो जहाँ मीट कर रहा है मार्क कर दिया। इसी तरह दूसरी क्लास की अपर बाउंड्री है 29.5, 29.5 पे 2 है और नीचे आ जाएगा आपका। फिर है आपका थर्ड वाले का 34.5, ओके। तो 34.5 आपका यहाँ से जाएगा सीधा, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 6, तो यहाँ कहीं आ जाएगा, सही। इस तरीके से आपका ग्राफ कंप्लीट होगा। और आप ये कर्व बना रहे हो तो थोड़ा सा रैंडम जाएगा, यानी आपका थोड़ा कर्व स्टाइल में आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपने ये करना है कि आपको मीडियन निकालना है। हमने क्लास ली थी 26/2 यानी 13, तो आपने यहाँ से 13 पे आना है। 20 होगा, ये 15 होगा, तो 13 आपका यहीं कहीं होगा। मैं दूसरा कलर लेके आपको बता देती हूँ। आपने यहाँ से 13 को सर्च करना है, और जब तक आना है जब तक आप ग्राफ तक नहीं पहुँच जाओ, और फिर ग्राफ पे पहुँच के या लाइन पे पहुँच के आपको डाउनवर्ड लेकर आना है उसको। यहाँ जो रीडिंग आ रही है ना, बेसिकली ये आपको रीड करनी होगी, तो ये आपका होगा मीडियन, सही है। तो ये ग्राफिकल मेथड है मीडियन को फाइंड आउट करने का। वीडियो स्टॉप करके प्लॉट करते जाओ 1 बाय 1। बस ये याद रखना, यहाँ क्लास बाउंड्रीज आती हैं, यहाँ पे आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है, चाहिए। और मॉड में हम हिस्टोग्राम सिंपल प्लॉट करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या कर्व हमेशा अपर बाउंड्रीज पे प्लॉट होता है, सही है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स वॉज आस्क अबाउट देयर फेवरेट कलर, देयर चॉइसेस आर रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड थ्रू पे पाई चार्ट। इफ 15 स्टूडेंट, 40 की स्ट्रेंथ थी, जस्ट हाईलाइट द मेन थिंग्स। क्या क्या दिया हुआ है, 40 की स्ट्रेंथ है, ये टोटल है। 15 स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। फेवरेट कलर ब्लू है, यानी ब्लू कलर कितने लोगों का है, 15 लोगों का ब्लू कलर है। आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ एक्स इन डिग्री। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे टोटल निकालना है, ओके। सबसे पहले तो मैं जाने वाली हूँ टोटल पे। अब टोटल निकालने के लिए, अच्छा यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ ये मेंशन कर दिया।
एंगल फॉर रेड कलर आपको दिया हुआ है, यहाँ देखो गौर से, यहाँ पे एंगल ऑफ रेड कलर, एंगल ऑफ ग्रीन कलर दिया हुआ है, ब्लू नहीं दिया। इसके ज़रिए हम निकाल सकते हैं टोटल नंबर, सही है। तो हम क्या करेंगे, हम इस ग्रीन कलर या रेड कलर से टोटल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपके पास जो है वो प्रोपोर्शन इज़ द नंबर। अच्छा कैलकुलेट, अच्छा ये सॉरी फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहे थे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन डिग्रीज। ओके, तो अब आपने करना क्या है, बेसिकली आपके पास नंबर से ब्लू के 15 और आपको क्वेश्चन में ही 40 भी दिया हुआ है। हमें पता है जब हम डिग्री निकालने की बात करते हैं ना, तो हम 360 से मल्टीप्लाई कराते हैं इस रेशो को, यानी इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 360। तो ये हमें दे देगा आपका जनाब एंगल। तो ये करेंगे और एंगल आ रहा है आपके पास 135। अब इसी के सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन था कि अच्छा ये इससे रिलेटेड नहीं है, इन्होंने पूछा कि व्हाट वुड बी सॉल्व करना है, शो दैट अबव इक्वेशन रिड्यूसेस टू दिस। अब देखो इस क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास जो है इसको प्रूफ करना है या इसको आपने ओके क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड जो है उसके अंदर अगर आप देख रहे हो तो आप आसान तो ये है आपके लिए कि आप x+1 वाली चीज़ को एक साइड पे कर लो, सही है। तो जो लेफ़्ट पे आपके k² रूट ऑफ x+1 है, इसको आप राइट पे ले आओ और k को एक साइड पे लिख लो। अब यहाँ पे हमने यही काम किया है, हमने इसको मूव कराया। अब इन दोनों में से रूट ऑफ x+1 कॉमन निकल सकता है, तो हमने रूट ऑफ x+1 कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट टर्म में से बचा k और दूसरी टर्म में से बचा k², सही है। अब आप क्या करोगे, क्योंकि आपको देख रहे हो आप कि आपको रिड्यूस करने में x+1 को एक साइड पे रखना है, तो हम क्या करेंगे k और k² को डिवाइड करा देंगे, तो वो सेकंड साइड पे जाके k और k² हो जाएगा। अब मुझे सिंपल इसकी स्क्वायरिंग करनी है, तो स्क्वायरिंग करके मेरे पास ये आ जाएगा k² अपॉन k प्लस k² का होल स्क्वायर। अच्छा नीचे वाली टर्म्स में से मैं k कॉमन ले सकती हूँ, तो ये k² कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो नीचे से अगर मैं k कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका k इंटू k², या आप ओपन भी कर सकते हो उसको फॉर्मूले से, कि आप फॉर्मूले से उसको होल स्क्वायर के ओपन कर लो, या आप ये कर लो कि आप इसको जो है इस तरीके से कर लो जैसे ये। अच्छा मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे इसी चीज़ को, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर है k² अपॉन k, मुझे कैंसिल आउट करना है, तो ज़्यादा आसान ये है कि मैं यहाँ से मैंने ले लिया k² और नीचे वाली टर्म में अगर मैं k कॉमन ले लूँ ना, तो ये हो जाएगा जनाब 1 + k मल्टीप्लाई आएगा, सही है। और क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा, तो k² से कैंसिल, और ये आपका x+1 आ जाएगा 1/1 + k होल स्क्वायर। तो ये ज़्यादा आसान काम हो गया इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द लॉन्ग वन। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट के लिए क्वेश्चन, जस्ट लीव दिस पोर्शन, वी गो फॉर द नेक्स्ट वन। रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले तो आपको ये सर्च करना है कि क्या ये प्रॉपर है और इम्प्रॉपर। प्रॉपर के लिए हमारे पास x² यानी न्यूमरेटर की पावर छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, और इम्प्रॉपर के लिए या तो इक्वल होती है या बड़ी होती है, सही है, यानी न्यूमरेटर बड़ा होता है। अब ये आपका सिंपल केस है रिपीटेड प्लस दोनों का, तो आप जब इसको रिजॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा a/x+1 एक दफ़ा, फिर x+2 रिपीटेड है तो एक दफ़ा x+2 पावर आएगी, फिर एक दफ़ा वो पावर इंक्रीज़ होगी, सही। अब इसमें आपको सिर्फ रिजॉल्व करना था, बट अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सही है, अगर आपको वो कहते हैं कि सिंप्लीफाई भी करना है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ LCM लेना है। LCM का आसान तरीका ये है कि जो लेफ़्ट पे लिखा है वही राइट पे लिख दो, सही है। और जो जो चीज़ें मिसिंग है, यानी मेरे पास ना ये है, अब इसमें से जो जो चीज़ें डिवाइड में आ रही बाकी जो हैं वो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो एक तो x+1 है, x+2² नहीं है, तो देखो यहाँ x+2² आ गया। इसी तरीके से इसके साथ x+1 और x+2 दोनों मिसिंग है तो वो ऊपर आ गए, और इसी तरीके से इस एक्सप्रेशन में यहाँ x+2 होल स्क्वायर है बट x+1 नहीं है तो वो c के साथ आ गए, सही। अब हमें सिंपली पुट करना है, पहले तो हम सपोज कर लेंगे
कि हमारे पास x + 1 0 है, तो x क्या हो गया -1। हम इसी एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। अच्छा, ये बाकी की टर्म्स यहाँ क्यों नहीं लिखी, क्योंकि जब मैं ले रही हूँ x + 1 को 0, तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ x + 1 आ रहा है वो तो ऑटोमेटिकली 0 हो रहा है, यानी b भी 0 हो रहा है, c भी 0 हो रहा है। तो सिर्फ a में मुझे पुट करने की नीड है, तो मैं वहाँ पे -1 पुट करूँगी। -1 + 2 हो जाएगा आपका 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, और सेकंड साइड पे आ रहा है -1, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 - 2 -1 होता है। सही है, एक ही वैल्यू आ गई। अब दूसरे के लिए मुझे लेना है x + 2 0, जिसका मतलब है x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ x + 2 है वो दोनों इस इक्वेशन में 0 हो जाएंगे, लास्ट वाली। तो a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया। c की वैल्यू मेरे पास आ रही है क्या, जो हम पुट करके निकालेंगे, तो c में हमने पुट किया -2, और सेकंड साइड पे तो आप पुट कर ही रहे हो, तो ये आ रही है आपकी वैल्यू -2। सही है। अब थर्ड के लिए आपने क्या करना है, आपको बेसिकली सपोज करना है या तो 0, ये एक आसान तरीका है निकालने का। यानी आपने क्या किया, आपने इंस्टीड ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स, अच्छा एक तरीका तो ये होता है कि आप जो है ना वो इसको ओपन करोगे फिर कंपेयर करोगे। अच्छा, तो ये क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को ओपन करके कंपेयर करते हैं, बट अगर मैं सपोज कर लूँ तब भी मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर 0। सही है। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, वैसे मैं ये डायरेक्टली बता देती हूँ क्योंकि हम बेटर है कि मेथड के थ्रू ही जाएं। ये मेरी इक्वेशन थी, एक मिनट, लास्ट वाली। सही है। अब इसको हमें होल स्क्वायर से ओपन करना है, तो x² - 2, अच्छा ये थोड़ा सा ऊपर मुझे ले जाना पड़ेगा, इक्वल टू, जस्ट वेट, सही है। इस इक्वेशन को अगर मैं ओपन करूँगी ना, तो स्क्वायर वाली टर्म्स में a आ रहा है, b के साथ भी एक स्क्वायर आ रहा है, और c के साथ कोई स्क्वायर नहीं है। यानी अगर मैं सिर्फ स्क्वायर वाले पे फोकस करूँ और पूरा ओपन नहीं करूँ, तो मुझे पता है कि ax² हो रहा है, और यहाँ b के साथ भी x² आ रहा है, इसके अलावा कहीं स्क्वायर नहीं है, और सेकंड साइड पे हमारे पास सिंपल है x²। तो अगर मैं इसके कोफिशेंट्स को कंपेयर करूँ तो 1 इक्वल हो रहा है a + b के। सही है। a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, अभी देख लेते हैं। a की वैल्यू आ रही थी हमारे पास -1। सही है। तो हम इसमें यहाँ माइनस, ये आसान तरीका है डायरेक्ट करने का, पूरा ओपन करने की नीड नहीं है। ये -1 हो गया, -1 को वहाँ ले जाओगे तो 2 हो गया, तो आंसर आ रहा है आपके पास b का 2। अच्छा, ये मेथड क्योंकि हम यूज़ नहीं करते, बट मैं आपको बता देती हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसको 0 ले लो x को और फिर कर लो कंपेयर। सही है। तो ऐसे भी हो जाते हैं कोएफिशिएंट्स कंपेयर, लेकिन ये इतना वैलिड तरीका नहीं है क्योंकि हम डायरेक्टली फार्मूले के थ्रू चलते हैं। वैसे भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यह हमारा फ्रैक्शन बन गया, हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। अब आपको करना क्या है, फैक्टर्स बनाने। फर्स्ट वाले में देखो कोई भी फॉर्मूला नहीं है, इसका मतलब है मुझे 2 के पेयर्स लेके कॉमन लेना है। तो पहले तो हम फैक्टर्स बना लेते हैं। फर्स्ट में से 2 के पेयर्स लिए, पेयर में से कॉमन आएगा, पहले 2 में से x², फिर लास्ट में से 1 कंबाइन करके लिखा तो आ गया x + 1 x² + 1। अब नीचे वाला क्या है, ये a² - b² का फॉर्मूला है, ये x4 - 1। तो हमने क्या किया, a² - b² पे पहले फर्स्ट टाइम रिजॉल्व किया, फिर जो x² - 1 है उसको दोबारा रिजॉल्व किया, तो हमारे पास आ गया x + 1 x - 1। सही है। तो ये हो गया x + 1 x - 1 और x² + 1। तो इन दोनों में से एलसीएम लेना है, तो पहले तो कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन क्या क्या है, x² + 1 है, 1 टाइम आ जाएगा, फिर है x + 1, वो भी 1 टाइम आ जाएगा, एक x - 1 और एक x - 1 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये हमारी जो लास्ट वाली एक्सप्रेशन है बेसिकली x4 - 1 की, यही हमारा एलसीएम बन जाएगा जब हम कॉमन और नॉन कॉमन लिख रहे हैं। ओके, find the point on x which is equidistant from these 2 points. The distance of this and a and -b are equal if the distance of pxy from this। अच्छा, ये 2 चीज़ें, पहले तो आपको फाइंड आउट करना है पॉइंट
जो एक्स वाई से इक्वल डिस्टेंस हो। सही है। अच्छा, इस सवाल में जो आपको इक्वल डिस्टेंस की बात की गई है तो यहाँ आप मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि आपको ये नहीं पता कि कोलिनियर है, राइट। आपको डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो आप डिस्टेंस का ही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उसके कोऑर्डिनेट्स, द पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सही है। मिड में है, आपने जो है सिंपल पॉइंट लेना है पी एक्स वाई, और आप जो है ना उस पॉइंट, क्योंकि एक्स एक्सिस से है तो हमें पता है कि वाई एक्सिस या वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। बेसिकली अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊँ ना तो ये एक्सिस पे जाके डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। सही है, एक्स एक्सिस पे। तो आपको इन पॉइंट्स का एक्सिस तक का डिस्टेंस निकालना है। दिस इज़ नॉट अ मिड पॉइंट। डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, एक्सिस पे एक्स की वैल्यू होती है, वाई ज़ीरो होता है, तो आपको बेसिकली एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप -2 और -2 यहाँ पे अप्लाई करोगे, यानी आप -2 और 5 लोगे एक साइड पे, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। देखो x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर। फिर इसी तरीके से दूसरी वाली इक्वेशन बनाओगे जिसमें आप 2, 3 पॉइंट को लेकर करोगे। आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो आपने क्या करना है, रूट से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग पहले आप कांस्टेंट को ले लो। तो कांस्टेंट नंबर्स को आपने लिख लिया एक साइड पे, आपने होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया x+2 पे, इसी तरीके से x - 2 पे होल स्क्वायर से ओपन किया, आपकी वैल्यूज़ कैंसिल आउट होंगी और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 8x = -16, इट गिव्स यू x। तो x की वैल्यू आ रही है -2। अब y कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि ये एक्सिस पे बात हो रही है तो इसलिए हम y की जगह पे 0 रखेंगे। ये तो हमारा हो गया एक पॉइंट। अब इसके बाद कह रहे हैं कि इफ़ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम a and b आर इक्वल, देन प्रूव दैट 3x = 2y। यहाँ पे भी आप डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हो, पी एक्स वाई को सपोज कर रहे हो मिड में, मतलब मिड तो नहीं लेकिन उससे डिस्टेंस इक्वल है। सही। तो आपने उस पी एक्स वाई को लिया, एक पॉइंट लिया 5, 1, उससे आपने इक्वेशन बनाई, वही डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर। फिर उसके बाद आपने पी एक्स वाई से दूसरा वाला पॉइंट लिया, आपने दूसरे वाले पॉइंट की डिस्टेंस इक्वेशन अप्लाई करी। अब आप स्क्वायर रूट को रूट से कैंसिल कर सकते हो। x - 5 होल स्क्वायर पे a² - 2ab + b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। y - 1 होल स्क्वायर पे y² - 2y + 1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से सेकंड साइड पे x² + 2x + 1 होगा और y² - 10y + 25। ये कौन सा फॉर्मूला है, a + b होल स्क्वायर का। आपने क्या करना है, x² दोनों साइड्स पे आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी सिंपल यहाँ पे भी देखो अगर आप, ये x² से कैंसिल और y² से कैंसिल। सही है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब आपके पास आ गया 25। तो 25 भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो क्योंकि पॉजिटिव के साथ है। तो बाकी बचा -10x - 2y + 1 इज, अच्छा 1 भी कैंसिल हो रहा है ना, = 2x - 10y। 2x को इधर ले आओ, 8x हो जाएगा। नेगेटिव था 10x, उधर चला जाएगा 12x हो जाएगा। -10y इस साइड पे आके पॉजिटिव होगा जिसकी वजह से 8y आ जाएगा और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी प्रूफ। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थ्योरम से, आई थिंक नहीं, ये आपका हो रहा है पैथागोरस थ्योरम। क्या किया है इन्होंने, ABC दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, आपको कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी मेंशन है, आपको प्रूव करना है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल की जब भी प्रूव आती है हमें प्रूव करना होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये हम करते हैं किससे, डिस्टेंस से। लेकिन ये बात याद रखना कि पहले आप कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, यानी आप AB का डिस्टेंस निकाल लो, AC का डिस्टेंस निकाल लो, BC का डिस्टेंस निकालो। जो लॉन्गेस्ट होगा ऑब्वियसली वो हाइपोटेन्यूज होगा। तो पहले से हम फिल नहीं करने वाले कि क्या हाइपोटेन्यूज है क्या बेस है। ओके, तो अब हम करने वाले क्या हैं, हमें AB पे पहले अप्लाई करना है डिस्टेंस फार्मूला। इसमें से एक आपका x1 होगा, एक y1 होगा, एक आप कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाला x1 होगा, सेकंड वाला y1 होगा। इसी तरीके से B के कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट वाला 4 होगा यानी x2 और B का सेकंड वाला कोऑर्डिनेट होगा y2। हम इसी तरीके से तीनों का डिस्टेंस निकाल लें। AB निकाला, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 4 - 2 होता है, अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 4 + 2 6 होता है, स्क्वायरिंग करोगे 36। इसी तरीके से -8 - 4 लोगे
तो -8 -4 -12 होता है। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। आंसर आ रहा है 180। अब आप यही काम करने वाले हो AC को लेकर और BC को लेकर। तो हमारे पास तीनों के जो डिस्टेंस आ रहे हैं वो √80 और √260 आ रहा है। अगर आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो तो ये तीनों के तीनों डिस्टेंस में जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है रूट निकालने के बाद वो आपका है हाइपोटेन्यूज और बाकी दोनों हैं आपके बेस और परपेंडिकुलर। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है 260 इज़ द ग्रेटेस्ट वन एंड देन वी हैव लास्ट क्या था 180 + 80 260 ही होता है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये हमने तीनों निकाले थे। पाइथागोरस के थ्योरम के अंदर अभी हमने देख के ही पता कर लिया कि हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो हमने AC² = BC² यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लिया। रूट और स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, आपके दोनों साइड्स 260 आ गए हैं। इसका मतलब है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या, ये ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आपने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट के अंदर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन था। ओके, मैं यहाँ क्वेश्चन उतारना भूल गई हूँ। तो क्वेश्चन में था 3a² x² + 7ax = 6। आपके पास ये क्वेश्चन था 3a² x² + 7ax = 6। तो देखो, सबसे पहले जब भी आप ये काम करते हो कंप्लीटिंग के लिए तो आपका मेन काम क्या होता है, आपको इस 3 को यहाँ से हटाना होता है। आप चाहो तो a को यहीं रहने दो, बट मोस्टली जो मेन है वो बेसिकली इस 3 को हटाना है। कुछ लोग 3a² को रिमूव करते हैं ताकि x² सेपरेट हो जाए, कुछ बाद में करते हैं, आपकी चॉइस है। आपने 3a² से बोथ साइड डिवाइड कर दिया। अच्छा, सबसे पहले तो आप कांस्टेंट को उधर ले जाते हो, ये ऑलरेडी था तो आपको नीड नहीं है, लेकिन अगर नहीं होता तो 6 उधर जाता। 3a² से दोनों टर्म्स कैंसिल होंगी, तो फर्स्ट वाला तो 3a² कैंसिल। सेकंड में आ जाएगा 7/3a, a नीचे आएगा क्योंकि पावर 2 है। एंड देन यू गॉट 6/3 है, तो 3 × 2 = 6 होता है, तो 2 आ जाएगा। अब बेसिकली मुझे करना क्या है, पहले मैं समझा दूँ फिर आपको स्टेप्स दिखाऊंगी। आपके पास ये जो है ना, ये बेसिकली a² है, सही। और फिर फार्मूला आता है स्क्वायर के बाद 2 टाइम्स ऑफ a की जगह तो x आ गया, b की जगह मुझे कोई ऐसी टर्म लिखनी है जिससे ये बन जाए 7/3a। तो देखो, a तो मैं नीचे ही रखूँगी, 7 मैं ऊपर ही रखूँगी। इस 2 को हटाने के लिए मुझे यहाँ रखना है 6, ताकि ये कैंसिल होके बन जाए 7/3a, सही। तो यही मेरा b है, तो इसको दोनों साइड्स पे ऐड कराना है, लेफ़्ट पे भी और राइट पे। इसका स्क्वायर लेंगे क्योंकि b² है। लास्ट क्या होता है, a² + 2ab + b², और यही चीज़ जाके ऐड होगी सेकंड साइड, सही है। तो अब ये मैं आपको स्टेप्स में दिखा देती हूँ। ओके जी, तो स्टेप्स के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर का फार्मूला। वही काम जो मैंने अभी लिखा था, इन्होंने स्क्वायरिंग करके लिख दिया है। 49 7 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब ये तीनों तो कंप्लीट होल स्क्वायर में क्लोज हो गए, ये तो होने ही थे। ओके, ये तो हम होल स्क्वायर बना ही रहे थे, ये होल स्क्वायर आ गया, सही है। अब इन दोनों में LCM लेना है। LCM में a² आएगा, इसको मुझे 36a² बनाना है, तो ऑब्वियसली 36 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। तो अगर ऊपर 36 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये बन रहा है 72। आपने एज अ होल लिख लिया इसको, 121 हो गया 72 + 49। और जब आप इस स्क्वायर को कैंसिल, लेफ़्ट वाले स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए रूट लोगे तो 121 इज़ द स्क्वायर ऑफ 11 एंड 36 इज़ द स्क्वायर ऑफ 6। तो बेसिकली आ जाएगा ±11/6a। अभी 7/6a को भी लेफ़्ट पे ले जाना है, तो हम लेफ़्ट पे ले जाएंगे, सही है। और 6a क्योंकि कॉमन है दोनों में, तो हम एक साथ भी लिख सकते हैं। हमने नीचे एक साथ लिखा, एक दफ़ा प्लस से इसका आंसर आएगा, यानी प्लस माइनस, एक दफ़ा प्लस लिख के करूँगी, एक दफ़ा माइनस। तो हमारे आंसर्स आ रहे हैं 2/3a और 3/a, सही है। अच्छा, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ 25 मीटर्स हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मीन्स नीचे देखना,
ऊपर से मैं नीचे देख रही हूँ तो मेरे पास बन रहा है 60। सबसे पहले तो आपको फिगर बनानी है, फिर आपको डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री एंड द पोल जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। मैं ट्री पे खड़ी हुई हूँ, फिगर को कैसा बनना चाहिए, अच्छा बना के देख लेते हैं। टॉप ऑफ द ट्री, टॉप ऑफ द ट्री का मतलब है कि लेट सपोज ये ट्री है ना, ओके ये मेरी ट्री है, तो इसके सर पे खड़े होके मेरे पास जो एंगल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री 25 मीटर्स हाई, इसकी जो हाइट है वो है 25। ऊपर से मैं नीचे देख रही हूँ तो 60 डिग्री का एलिवेशन बन रहा है। आपको डिस्टेंस बनाना है जहाँ पे एलिवेशन बन रहा है, और ये तो ये सिंपल पैथागोरस थ्योरम है, सॉरी नॉट द पैथागोरस थ्योरम, बेस और परपेंडिकुलर है। बेसिकली मुझे बेस फाइंड आउट करना है और मेरे पास हाइट दी हुई है, यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, सही है। और परपेंडिकुलर बेस हमेशा होता है हमारा tan थीटा, सही है। अच्छा एक चीज़ ये कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री अगर ऊपर से बन रहा है, अगर मैं इसको z बनाऊँ, बेसिकली डिप्रेशन को नीचे लाने का तरीका क्या होता है कि आप क्या काम करते हैं, आप ये z कंसीडर कर लेते हैं, यानी आप बेसिकली ऑल्टरनेट एंगल्स पे जाते हैं। तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 60। अब मुझे एंगल पता है, अकॉर्डिंग टू एंगल ये मेरा बेस है, परपेंडिकुलर टेंजेंट थीटा लगाऊंगी, यानी tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 25 अपॉन x आ जाएगा। 25 tan 60 की वैल्यू √3 होती है, tan 60 की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, ताकि वो लोग जो कंफ्यूज हैं थोड़े से वो समझ जाएं। tan इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सही, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, रिवर्स में लिख दिया मैंने, ओके ओके। इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा ये प्रूफ का क्वेश्चन है। प्रूफ के क्वेश्चन में हमें सेकंड साइड को प्रूफ करने के लिए देखो सबसे पहले वहाँ से मार्जिन शुरू करेंगे जहाँ काम है, ये करने का काम है, और इसके अंदर मुझे LCM लेना है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली LCM इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो हमने इन दोनों के प्रोडक्ट को LCM में लिख देना है, सही है। हम दोनों के प्रोडक्ट को LCM में लिख दिया, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्रॉस करना है, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट है। जब दोनों ही डिफरेंट होते हैं तो ये दोनों क्रॉस हो जाते हैं, तो ये हमारी लॉजिक है। वैसे होता ही है कि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, तो सिर्फ समझाने के लिए ये से मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स हो जाएगा, साइन माइनस कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स हो जाएगा। इसको ओपन करने के लिए हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, विच इज़ a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर। ओपन करना है मुझे, मैंने इन दोनों को ओपन किया, a² + 2ab + b², यानी a की जगह पे साइन, b की जगह पे कॉस। इसी तरीके से साइन माइनस कॉस को करोगे तो वो हो जाएगा sin² - 2 sin थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। अब इन सब को ओपन करने के बाद आपकी जो टर्म्स कैंसिल हो रही है बेसिकली वो ये दोनों, एक ये है और एक ये है, बाकी तो sin² + cos² 1 होता है, इसी तरीके से प्लस आ जाएगा, और ये भी sin² cos² क्या होता है 1, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, और नीचे आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a² - b²। तो आप सिंपल इसको 2 टाइम्स लिख लो या आप इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर लो जैसे इन्होंने किया है डायरेक्ट, तो नीचे आपके पास a² - b, तो ये आपका हो गया जनाब प्रूफ, सही है। आपने cos² + sin² की जगह 1 लिख दिया, ओके। अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप यू गेट द थ्योरम्स। फाइनली वी गॉट ऑन द थ्योरम्स। कैलकुलेट द साइजेस ऑफ एंगल्स TPR एंड TQR। राइट द रीज़न टू जस्टिफाई योर आंसर। TPR पहले तो आइडेंटिफाई करो है कहाँ। TPR आपका आ रहा है जनाब ये वाला, और TQR कहाँ है ये वाला, ओके। तो TQR और TPR में हमें बताना है, और ये दोनों ही आपके पास इंस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल्स हैं सबसे पहले, क्योंकि इनके चारों साइड्स जो हैं आपके पास ऐड हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ देखो, ये मेरा डायामीटर है, ओके,
तो इसी के अकॉर्डिंग हम पहले तो बता देंगे कि TPR इज़ 72 बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क्स आर इक्वल। सही है। अब 72 यहाँ पे था तो वहाँ, क्योंकि यहाँ डायमीटर की कोई कंडीशन दी नहीं है तो हम कह नहीं सकते कि डायमीटर के अकॉर्डिंग हाफ है। ओके, तो अब आपको पता है कि इस आर्क की वजह से सारे एंगल्स बन रहे हैं, तो 72 होगा TPR। TQR, देखो TPR और TSR दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये सबटेंड हो रहे हैं किससे, आपके सेम आर्क से। सही है। लेकिन आपके पास जो TQR है वो 180 में से माइनस होके आएगा क्योंकि एंगल्स ऑन ऑपोजिट साइड इज़ इक्वल, नॉट इक्वल, सम ऑफ द एंगल ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर 180। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे एक करेक्शन कर ले, TPR भी ना आपका 108 ही होगा क्योंकि देखो एक क्वाड्रिलेटरल वन साइक्लिक इंस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल्स सेम है। इसी तरीके से दूसरा वाला भी इंस्क्राइब है क्यू पे जो बन रहा है, तो दोनों ही एंगल्स 108 के होंगे। सही है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं लास्ट पे। इन अ गिवन डायग्राम ACB इज़ 50, ACB दिस इज़ अ पॉइंट फॉर A, तो ACB इज़ 50। अच्छा, 110 दिया हुआ है टोटल एंगल। फाइंड BDC ये वाला एंगल निकालना है। अब एक तरीका तो आपके पास, अच्छा नो, O इज़ नॉट द सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी हम 90 नहीं बोल सकते, इसको डायमीटर नहीं बोल सकते। ओके, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे निकाल लें BAC सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल से निकलेगा। 110 + 50 160 होता है, तो BAC आपका आ जाएगा 30 डिग्री। सही है। 160 होता है, BAC आ जाएगा 20 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ना BAC यानी ये वाला एंगल, ये एंगल और ये क्या कैलकुलेट करना था हमें, BDC ये वाला एंगल, दोनों एक ही आर्क से सबटेंड हो रहे हैं। यहाँ पे देखा, ये और ये, तो इसलिए दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो दोनों ही एंगल्स आ जाएंगे आपके पास 20 डिग्री। ओके, अब आ जाते हैं, आई थिंक दिस वन इज़ द लास्ट वन। PQ टेंजेंट्स TPQR आर ईच अदर, अच्छा मीट एट द पॉइंट। आप आउटसाइड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ QTP। QTP ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये वाला एंगल। सही है। अब ये एंगल सबटेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि 90 डिग्री पे टेंजेंट्स बना रहे हैं। सही है। सही है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि अगर ये Q और P पे 90 डिग्री बना रहे हैं तो सम ऑफ द एंगल ऑफ ऑल 4 क्वाड्रिलेटरल्स 360, या आप ऑपोजिट साइड्स को भी 180 ले सकते हो सम। तो एक 140, एक 90 और एक अननोन है, सेंट्रल एंगल अननोन है। तो आपने जब 360 में से माइनस किया तो आपके पास आ रहा है 40। अब देखो ये 360 आपके पास सेंट्रल एंगल है और ये वाला जो है ये सेंट्रल एंगल की वजह से एंगल बन रहा है सरकमफेरेंस पे, तो ये इसका क्या होगा, हाफ। सही है। तो जो 40 आ रहा है O पे वो आपका आ जाएगा 40 / 2 और ये बन जाएगा 20 डिग्री। ओके, सो नाउ अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम माय साइड। और ये पेपर की डिस्कशन थी पूरी, आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।